जय श्री राम। मैं अंकित आपके अपने ही चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस 27 अक्टूबर यानी मंडे के लिए। और इस वीडियो में अपने कवर करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से निफ्टी अब आगे क्या पॉसिबिलिटी है निफ्टी और बैंक निफ्टी की। और साथ ही साथ देखेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस के सबसे हाईएस्ट कॉल और पुट में कहाँ राइटिंग है या कहाँ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज़्यादा है, उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे कि डेली चार्ट पे और 10 दिन के 15 मिनट वाले चार्ट पे यानी कि इंट्राडे चार्ट पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या संभावना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए। ये निफ्टी का फिबोनाची वाला चार्ट है। मैंने रैली जो स्टार्ट की थी, आप देखो यहाँ पे आपको दिखेगा हाई और लो। ठीक है, अब ध्यान से देखना। निफ्टी ने रैली स्टार्ट की थी 24,587 से, और ये रैली ऑलमोस्ट इसने एक बार पॉज लिया है 26,104 के आसपास। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये जो रैली है उसका 61.8% रिट्रेसमेंट जो है, क्योंकि जो पहला रिट्रेसमेंट है 78.6% वाला, एक मिनट, जो पहला रिट्रेसमेंट है ये वाला 78.6% वाला, ये ऑलरेडी अचीव कर लिया है निफ्टी ने। फ्राइडे को एक गिरावट के साथ आया था और क्लोजिंग उसके आसपास ही आई है, लेकिन कंटिन्यू अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो चांसेस है कि आप निफ्टी को आने वाले टाइम में 61.8% वाले रिट्रेसमेंट को टच करते हुए देखो। एस पर फिबोनाची एस पर फिबोनाची if nifty spot continues to sustain or close below 25,780, then in coming days we may see 61.8% retracement levels till 25,527। ठीक है, कंटिन्यू जो एक रैली स्टार्ट हुई थी उसका निफ्टी ने पॉज लिया एक बार, तो 25,780 जो कि 78.6% रिट्रेसमेंट है, उसके बाद बड़ा सपोर्ट जो रहता है वो 61.8% पे रहता है और वो लेवल निकल कर आ रहा है 25,527। तो यहाँ तक निफ्टी आ सकता है अगर निफ्टी कंटिन्यू 25,520 25,784 के नीचे सस्टेन करता है तो। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। ठीक है, तो ऑप्शन चेन एनालिसिस से सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ आई है। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 25,800 से सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट नीचे। ठीक है, तो आप देखो पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, 25,800 के आसपास सबसे पहले है 25,700 और फिर है बड़ा वाला 25,500, यानी कि 25,700 एक बड़ा सपोर्ट है निफ्टी स्पॉट के लिए एज पर ऑप्शन चेन एनालिसिस। लेकिन अगर 25,700 के नीचे कंटिन्यू क्लोज देता है या सस्टेन करता है तो आने वाले टाइम में 25,500 का लेवल भी देख सकते हो। अब 25,800 के कॉल साइड में देखते हैं हाईएस्ट आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज़्यादा का है, तो वो है 26,000 के कॉल ऑप्शन में, और 85,000 कॉन्ट्रैक्ट का चेंज ही नहीं हुआ ही है। ठीक है, तो 25,900 निकालना और 26,000 निकालना ईजी नहीं रहेगा निफ्टी के लिए, क्योंकि हाईएस्ट आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट यहाँ वहाँ पे ही है। तो 25,900 और 26,000 आने वाले टाइम में एक रेजिस्टेंस रह सकता है, और सपोर्ट बोलो तो 25,700 और 25,500 का लेवल रह सकता है आने वाले टाइम में। अब देखते हैं निफ्टी का डेली चार्ट। तो ये निफ्टी का है 6 मंथ्स का डेली चार्ट, और अगर आप देखो तो यहाँ से एक पैरेलल जो ये ड्रॉ करते हैं, एक मिनट में आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे इसने इसको टच किया, यहाँ पे इसने इसको टच किया, यहाँ से ये ब्रेकआउट कैंडल था, कितना ऊपर गया ब्रेकआउट देखे। अब अगर रीटेस्ट करने आता है, लेवल को रीटेस्ट करने आता है, अगर आता है, आएगा कि नहीं आएगा वो श्योर नहीं है, तो 25,400 भी आ सकता है। इफ 50 spot comes to retest its breakout zone
then it may come till 25,400 levels। तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं बेरिश साउंड कर रहा हूँ, लेकिन मैं बेरिश साउंड नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि ऊपर कब जाएगा निफ्टी। ऊपर तभी जाएगा क्योंकि ये जो वीक निकला है ना इतना बड़ा, ठीक है, तो इसके बाद जो रेड कैंडल का कंफर्मेशन मिला है इतना नीचे, अगर ये लो टूटता है ना जो की फ्राइडे को बना था, अब देखो हाई और लो क्या है, ठीक है, लो क्या है 25,718, इसके नीचे कंटिन्यू क्लोज देता है तो चांसेस है निफ्टी 25,000, यहाँ पे अपन ने जो बात की थी 25,527 तक आ सकता है। लेकिन अगर ब्रेकआउट लेवल रिटेस्ट करने आएगा तो चांस है ये, और निफ्टी ऊपर कब जा सकता है। फॉर एनी फ्रेश रैली नाउ स्पॉट निफ्टी नीड्स टू execute क्लोज अबव 26,100 लेवल्स। 26,100 के ऊपर लगातार 2 क्लोजिंग चाहिए अगर निफ्टी को अब फ्रेश रैली स्टार्ट करनी है तो, क्योंकि एक बड़ा वीक निकला उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल भी बना है, तो आज देखेंगे आने वाले वीक में क्या हो सकता है। लेकिन अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे ना, ये स्लोपिंग लाइन ड्रॉ करोगे, उसके बाद ये ब्रेकआउट लेवल देखोगे, उसको अगर रिटेस्ट करने आया तो 25,400 आ सकता है, और अगर फिबोनाची को रेस्पेक्ट करके ऊपर जाता है तो 25,527 आ सकता है। मतलब चांसेस यही है कि जब तक 26,100 का लेवल क्रॉस नहीं होता है, 2 कंसेक्यूटिव क्लोज नहीं हो सकते, तो आने वाले टाइम में 25,527 और 25,400 का लेवल आप देख सकते हो। बाकी अपने डिटेल एनालिसिस अब डेली कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ देखिए निफ्टी का 10 डेज का 15 मिनट वाला चार्ट, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये लेवल निकालना अब निफ्टी को बहुत ज़रूरी है। अगर निफ्टी को कंटिन्यू ऊपर सस्टेन कर जाना है तो 25,900 पहला लेवल है और 26,000 दूसरा लेवल है, ठीक है। साथ ही साथ अब अगर आप सपोर्ट देखोगे तो बड़ा सपोर्ट डायरेक्ट यहाँ पे ही निकल के आ रहा है 25,600, उसके पहले बड़ा सपोर्ट नहीं है, ठीक है। एक ये लो जो इसने मारा था, आप मान लो 25,700 एक सपोर्ट है, लेकिन 25,700 के नीचे सस्टेन किया तो डायरेक्ट 25,600, और उसके नीचे सस्टेन किया तो 25,550 एंड देन फाइनली 25,500। ऊपर जाना है तो 25,900 निकालना पड़ेगा, 25,900 निकालेंगे तो 26,000 तक आ सकता है। इफ स्पॉट निफ्टी sustains above 25,900 then we may see 26,000 levels, while on downside if spot nifty sustains below 25,700 then we may see 25,600 and below that if sustains then even 25,550 पॉसिबल, ठीक है। ऊपर जाने के लिए और नीचे जाने के लिए दोनों लेवल मैंने आपको बता दिया, तो आप अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से काम कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, बैंक निफ्टी की एनालिसिस स्टार्ट करो उसके बारे में बोलना चाहूँगा कि अपने जो भी डिस्कस करते हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए करते हैं। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का 6 मंथ्स का डेली चार्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी ने भी ताबड़तोड़ रैली जो यहाँ से स्टार्ट की थी, ऑलमोस्ट ये 54 to 26 से, तो ऑलमोस्ट मतलब 4,000 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी ने कवर की बहुत कम दिन में। अब समझ लो 54 to 26 था 29/9 को, और मात्र 23 दिन में 4,000 5,000 4,500 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ा है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रह सकते हैं, पहला तो ये जो कि इसके नीचे आया था, दूसरा लेवल ये वाला 57,200, जो कि क्योंकि यहाँ पे देखो आप काफ़ी बार बैंक निफ्टी ने रुकावट ली थी, काफ़ी बार बैंक निफ्टी यहाँ पे रुकने के सिग्नल दिया था 57,000 से 57,200, और ये देखो एक छोटा सा गैप भी छूटा हुआ। तो बैंक निफ्टी को भी ऊपर जाना है तो फ्रेश है के लिए
58,600 बैंक निफ्टी को क्रॉस करना पड़ेगा, नहीं तो चांसेस है बैंक निफ्टी आने वाले टाइम में 57,200 तक बैंक निफ्टी आ सकता है। फॉर एनी फ्रेश रैली बैंक निफ्टी स्पॉट नीड्स टू consecutive close above 58,600, else in coming days we may see 57,000 to 57,200 लेवल्स। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बैंक निफ्टी का देखते हैं 10 डेज का 15 मिनट वाला चार्ट। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है, बैंक निफ्टी को अगर ऊपर रैली सस्टेन करनी है, तो बैंक निफ्टी को ये लेवल तो निकालना ही पड़ेगा, 58,000 वाला क्रूशियल लेवल। नीचे एक बड़ा सपोर्ट कहाँ पर है, 57,400 के आसपास, वो लेवल टूटा तो डायरेक्ट 57,200, और ये लेवल पे टूट गया तो फिर 57,000 एंड देन फाइनली 56,800। तो ट्रेड सेटअप नीचे का कुछ इस हिसाब से बैठ रहा है, और ऊपर जाना है अगर तो 58,000 निकालना पड़ेगा। 58,000 निकाल ले, उसके बाद भी 58,200 भी एक मेजर हर्डल है। फॉर अपसाइड बैंक निफ्टी स्पॉट नीड्स टू sustain above 58,000 and 58,200, while on downside if bank nifty spot sustains below 57,400, then we may see 57,200, 57,000 and 56,800 स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, एक साथ नहीं, स्टेप बाय स्टेप, इसके नीचे एक एक लेवल सस्टेन करते जाएगा तो ये लेवल दिखते जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा, एक बात मैं आपको और बोलूँगा कि प्लीज़ आपको रेगुलर वीडियोस चाहिए तो वीडियोस को लाइक करने में कंजूसी मत करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डालना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।